बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 जनरल नॉलेज बुक का चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 16 सेफ्टी यानी हिफाजत। इस चैप्टर पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी इन द सेंस कि जो टूल्स, मशीन्स और सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये फ़ायदेमंद होने के साथ साथ हमारे लिए ख़तरे का बाइस भी बन सकते हैं अगर हम इनको बेएहतियाती से इस्तेमाल करें। हमने पढ़ा था कि हम इन टूल्स, मशीन्स और सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ख़तरात से कैसे बच सकते हैं। इसके लिए हमने इंडोर सेफ्टी मेजर्स पढ़े थे कि घर के अंदर हमें क्या करना चाहिए, कौन से मेजर्स हमें अपनाने चाहिए, और आउटडोर सेफ्टी मेजर्स कि अगर हम घर से बाहर हों तो हम खुद को और दूसरों को इससे कैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा हमने डिज़ास्टर के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने नेचुरल डिज़ास्टर्स और ह्यूमन डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ा था कि कुछ डिज़ास्टर्स ऐसे हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से होते हैं, और कुछ डिज़ास्टर्स में ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होता बल्कि वो अल्लाह ताला की तरफ से हम पर आते हैं, जिनमें अर्थक्वेक, फ्लड्स, सुनामी, वॉल्केनोज, साइक्लोन वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा हमने कुछ सेफ्टी मेजर्स पढ़े थे जिन्हें हम सबको फॉलो करना चाहिए ताकि हम महफूज रह सके, जिसमें हमने रीड किया था कि हमें स्ट्रेंजर्स से कोई बात नहीं करनी चाहिए, उनकी बात सुननी नहीं चाहिए, उनसे कोई गिफ्ट नहीं रिसीव करना चाहिए वगैरह वगैरह। इसके अलावा हमने की पॉइंट्स को कवर किया था और आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद सूटेबल वर्ड्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिनमें हमें सूटेबल वर्ड यानी मुनासिब लफ्ज़ लिखकर उस स्टेटमेंट को हमने कंप्लीट करना है। फर्स्ट, इन केस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स मूव टू द डैश पार्ट ऑफ योर होम। अगर कोई कुदरती आफत आती है तो आपको अपने घर के किस हिस्से में जाना चाहिए? सेफेस्ट, महफूज तरीन। इन केस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स मूव टू द सेफेस्ट पार्ट ऑफ योर होम। सेकेंड, ह्यूमन कांट डैश नेचुरल डिज़ास्टर्स। इंसान कुदरती आफत से डैश नहीं हो सकते। ह्यूमन कांट प्रिवेंट नेचुरल डिज़ास्टर्स। इंसान कुदरती आफात से बच नहीं सकता लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज ज़रूर कर सकता है। ह्यूमन कांट प्रिवेंट नेचुरल डिज़ास्टर्स। इंसान कुदरती आफात से बच नहीं सकता लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज ज़रूर कर सकता है, जिसके लिए हमने बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स पढ़े हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, ह्यूमन केयरलेसनेस एंड मिस्टेक्स कॉज डिज़ास्टर्स टू। इंसानी बेएहतियाती और गलतियां भी आफात का बाइस बनती हैं। नेक्स्ट, यूज़ इंस्ट्रूमेंट्स डैश टू अवॉइड डेंजर्स। यूज़ इंस्ट्रूमेंट्स केयरफुली टू अवॉइड डेंजर्स। ख़तरात से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत एहतियाती से इस्तेमाल करें। लास्ट, डू डैश अदर्स इन एक्सीडेंट्स। डू हेल्प अदर्स इन एक्सीडेंट्स। किसी हादसे की सूरत में दूसरों की मदद ज़रूर करें। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट केयर्स शैल बी टेकन ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर्स। हमें कुदरती आफात के दौरान कौन सी एहतियातें अपनानी चाहिए? राइट एनी 3 ऑफ देम। उनमें से कोई 3 लिखें। ये कुदरती आफात की बात की जा रही है कि उनके रोनमा होने पर हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। वी शुड मूव टू द सेफेस्ट पार्ट ऑफ आवर होम और स्कूल। अगर हम घर पे हैं और कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो हमें चाहिए कि हम किसी सेफ जगह पर जाएं, और अगर स्कूल में है तो हमें चाहिए कि हम स्कूल की किसी सेफेस्ट जगह पर चले जाएं। सेकेंड, वी शुड टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। हमने इस चैप्टर में पीछे पढ़ा था कि हादसे की सूरत में हर लम्हा बहुत कीमती होता है, इसीलिए हमें सही वक्त पर सही फैसले लेने की ज़रूरत होती है।
Last, we should not lose heart and should help others. हमें हिम्मत और हौसला नहीं हारना चाहिए और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो ये कुछ सेफ्टी मेजर्स थे जो हमें नेचुरल डिज़ास्टर्स अगर हों तो उनके दौरान हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट दीज पिक्चर्स केयरफुली। इन तस्वीर की तरफ गौर से देखें। व्हाट विल यू डू इन दीज सिचुएशंस। आप इन हालात में क्या करेंगे। आप नीचे देख सकते हैं, आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। अब वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पिक्चर है। आप देख सकते हैं ये बच्ची इस टोस्टर में कोई मेटालिक चीज़ इंसर्ट कर रही है, जबकि सामने वाला बच्चा इसी टोस्टर का जो प्लग है उसको प्लग इन कर रहा है। अब मैं आपको ये सिचुएशन एज अ थर्ड पर्सन, अगर मैं इन दोनों बच्चों को देख रही हूँ और एज अ चाइल्ड, मैं आपको इस लिहाज से इसका आंसर दूंगी। I will stop both of them immediately. I will tell them about the dangers of their respective acts and I will advise them to always ask a grown up while using electric appliances. I will stop both of them immediately. मैं इन दोनों बच्चों को फौरी तौर पर रोक दूंगी। I will tell them about the dangers of their respective acts. मैं इन दोनों बच्चों को उनके कामों के ख़तरात बताऊंगी कि जो बच्ची जो कि एक टोस्टर में एक मेटालिक चीज़ को इंसर्ट कर रही है, इसके क्या डेंजर्स हो सकते हैं, और बच्चा जब वो बच्ची उस मेटालिक चीज़ को इंसर्ट कर रही है और अगर उसी टाइम वो इस प्लग को प्लग इन कर देता है तो इनके क्या ख़तरात हो सकते हैं, मैं उनको ये बताऊंगी। एंड आई विल एडवाइज देम टू ऑलवेज आस्क अ ग्रोन अप वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। और मैं इन दोनों को बताऊंगी कि आप हमेशा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज यूज़ करते वक्त किसी बड़े की मदद लिया करें। सेकेंड पिक्चर की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं ये एक स्विच बोर्ड है जिसमें एक स्क्रू ड्राइवर फंसा हुआ है। अगर मैं स्विच बोर्ड को देखती हूँ तो एज ए चाइल्ड मैं इस सिचुएशन में क्या करूँगी। आई विल नॉट टच इट बिकॉज आई माइट गेट एन इलेक्ट्रिक shock. I will ask a grown up for help. I will not touch it. मैं इसको नहीं छूऊंगी because I might get an electric shock, क्योंकि मुझे करंट लग सकता है। I will ask a grown up for help, और मैं अपने किसी बड़े से मदद के लिए कहूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर। आप नेक्स्ट पिक्चर की तरफ देखें। मुझे इस पिक्चर से ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो भी है बच्चा बच्ची उसने इस प्लग को वायर से पकड़ा है, ना कि प्लग से। तो अगर मैं ये सिचुएशन देखती हूँ एज ए चाइल्ड, मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँगी। आई विल स्टॉप द पर्सन एंड विल ask him or her to hold it from the switch and not from the wire.
I will stop the person, मैं उस शख्स को रोकूंगी, and will ask him or her to hold it from the switch and not from the wire, और उनसे कहूंगी कि इसको स्विच से पकड़े, प्लग से पकड़े, ना कि इस वायर से, ना कि इस तार से, क्योंकि अक्सर ऐसा हो सकता है कि तार से कोई बिजली की तारें निकली हुई हो जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ये फोर्थ पिक्चर, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक ही स्विच बोर्ड में बहुत सारे प्लग्स लगाए गए हैं। तो इसके बारे में लिखते हैं, वी शुड ओनली यूज one plug in a socket. Too many plugs can be dangerous. अब इस पिक्चर से हम ये लेसन हासिल करेंगे दैट वी शुड ओनली यूज वन प्लग इन अ सॉकेट, कि हमें एक ही सॉकेट में हमेशा एक ही प्लग लगाना चाहिए। टू मैनी प्लग्स कैन बी डेंजरस, अगर हम ज़्यादा प्लग्स लगाएंगे एक ही सॉकेट पे तो ये हमारे लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि हमें एक सॉकेट में 2 से ज़्यादा अप्लायंसेस नहीं लगाने चाहिए, लेकिन हमें 2 भी नहीं लगाने चाहिए, हमें सिर्फ एक सॉकेट में एक ही प्लग लगाना चाहिए। अब हम चलते हैं लास्ट पिक्चर की तरफ। लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये बच्चा ज़मीन पर बैठा हुआ है और उसके आसपास बहुत सारे ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लासेस हैं, यानी शीशे के कुछ टूटे हुए टुकड़े मौजूद हैं। तो मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगी? आई विल स्टॉप द चाइल्ड फ्रॉम टचिंग द ब्रोकन ग्लास एज ही मे गेट हर्ट। मैं इस बच्चे को रोकूंगी कि वो इन टूटे हुए शीशों के टुकड़ों को ना छुए, क्योंकि इससे वो खुद को जख्मी कर सकता है। देन आई विल आस्क अ ग्रोन अप टू क्लीन द स्पॉट, और फिर मैं किसी बड़े से कहूँगी कि वो इस जगह को साफ कर दे। तो ये हमारे पास एक एक्टिविटी थी जिसमें हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई थी और हमें कहा गया था कि अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप इन सिचुएशंस को कैसे डील करेंगे। तो इन पिक्चर्स से हमने ये सीखा कि बड़ों की मदद के बगैर बच्चों को इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ नहीं करने चाहिए, ना ही पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ये परमिशन दे कि वो इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को खुद यूज़ करे। जैसे कि कहा जाता है कि बिजली की तारों में और अल्लाह के कामों में हमें कभी भी हाथ नहीं डालने चाहिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे पास है प्रोजेक्ट वर्क। डिवाइड द क्लास इनटू 3 ग्रुप्स। क्लासरूम को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करें। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप शेल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट सेविंग देमसेल्व्स, और ये ग्रुप्स मालूमात इकट्ठी करेंगे कि वो बचा सके खुद को, एंड अदर्स और दूसरों को, इन अर्थक्वेक जलजले में, फ्लड सैलाब में, एंड फायर और आग में रिस्पेक्टिवली। इसी तरतीब से कि फर्स्ट ग्रुप जो है तो वो अर्थक्वेक के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करे, सेकंड फ्लड एंड थर्ड फायर। दे शैल टेल अदर स्टूडेंट्स थ्रू रोल प्ले, और फिर किरदार यानी रोल प्ले ड्रामे के ज़रिए बच्चों से कहें कि वो बच्चों को समझाएं, अपने दूसरे क्लास फेलोज को समझाएं। ये प्रोजेक्ट वर्क आपने क्लासरूम में करना है। आपको ये प्रोजेक्ट वर्क ज़रूर करना है, और अगर कोई टीचर्स देख रहे हैं तो वो ये प्रोजेक्ट वर्क बच्चों से ज़रूर करवाएं ताकि उनको आइडिया हो कि वो इन केस ऑफ इमरजेंसी वो कैसे इन सिचुएशंस को डील करेंगे। टीचिंग पॉइंट्स। फर्स्ट, गाइड द स्टूडेंट्स, बच्चों की रहनुमाई करें दैट हाउ टू यूज़ डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि वो घर में बिजली और गैस के आलात को कैसे इस्तेमाल करें। सेकेंड, शो वीडियोज़ ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स टू स्टूडेंट्स, बच्चों को कुदरती आफात की वीडियोज़ दिखाएं। एंड गिव इंफॉर्मेशन हाउ टू फेस इफ़ेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स, और उनको बताएं कि इन कुदरती आफात के असरात से हम कैसे डील कर सकते हैं, इनका सामना हम कैसे कर सकते हैं। थर्ड, call a rescue team to school and provide an opportunity of practical training to students to avoid accidents. स्कूल में किसी रेस्क्यू टीम को बुलाएं और बच्चों को ये मौका दें कि वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी अमली तौर पर इसकी प्रैक्टिस करें और वो ये चीज़ समझ सके कि वो इन एक्सीडेंट्स से कैसे बच सकते हैं। यानी बच्चों को ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाएं कि ज़लज़ला होने की सूरत में उनको किस दरवाजे से निकलना है, या इन केस ऑफ ब्लास्ट कि बच्चों को किन रस्तों से निकलना है और उनको किस तरीके से निकलना है। तो आप ये बच्चों को स्कूल में समझाएं, क्लासरूम्स में रेस्क्यू टीम बुलवाएं, या फिर आप ख़ुद भी उनको समझाएं और ख़ुद उनसे ये प्रैक्टिकल काम करवाएं।
यहाँ पर हमारी ये वीडियो एंड होती है। ये हमारा लास्ट चैप्टर था सेफ्टी, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, टूल्स और सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा कि ये जितने हमारे लिए फ़ायदेमंद है उतने ही ये हमारे लिए ख़तरे का बाइस बन सकते हैं अगर हम इनको बेहतियाती से इस्तेमाल करें। हमने इसमें कुछ सेफ्टी मेजर्स और कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं जिन्हें हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।